नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एविशन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एविशन बैंक एसएससी एग्जाम पे। मैं रूपा सरकार द हिंदू एनालिसिस करने जा रहा हूँ ऑफ 17 सितंबर ऑफ 2021। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू किया जाए। तो देखिए आज का पहला न्यूज क्या है। लाइफलाइन फॉर टेलकॉस एज गवर्नमेंट ऑफर 4 years मोरेटोरियम ऑन ड्यूज। लुक, ये न्यूज किस रिगार्डिंग है? दिस न्यूज इज रिगार्डिंग टेलीकॉम सेक्टर लाइक एयरटेल, जियो, वोडाफोन एक्सेट्रा। तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है? गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है रिलीफ देने के लिए टू दी ऑल दी टेलीकॉम कंपनी। लुक, गवर्नमेंट ऑफर टू द टेलीकॉम प्रोवाइडर। ये जो ड्राइंग है ना, ये जो चार्ट है, ये चार्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो मतलब गवर्नमेंट क्या क्या रिलीफ दे रहा है टेलीकॉम सेक्टर को, वो आप देख पाओगे। देखिए क्या क्या रिलीफ मिल रहा है उनको। नंबर 1, दैट इज गवर्नमेंट ऑफर 4 year मोरेटोरियम। ठीक है, 4 year moratorium. तो what is moratorium? It is one type of delay or सस्पेंशन। ठीक है, इट इज वन टाइप ऑफ डिले और सस्पेंशन। ठीक है, तो देखिए जो भी ड्यू है, ठीक है, जो भी टेलीकॉम कंपनी का ड्यू है 4 year के लिए उनको सस्पेंशन दिया जा रहा है, मतलब यू कैन डिले योर पेमेंट। ठीक है, तो ये रिलीफ दिया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर कोई मतलब टेलीकॉम कंपनी का ड्यूज है वो चल नहीं रहा है ठीक तरह से, अगर उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाए या टाइम मिल जाए, दे कैन वर्क प्रॉपरली, राइट। तो नंबर 2, 100% एफडीआई। ठीक है, एक नंबर था मोराटोरियम। ठीक है, मोराटोरियम, राइट। तो मोराटोरियम का मीनिंग आपको पता चल गया। नंबर 2, दैट इज 100% एफडीआई। 100% एफडीआई। देखिए पहले कितना था? पहले था 49% एफडीआई लिमिट, अब उससे बढ़कर कितना हो गया? 100%। तो देखिए ये जो मतलब 100% एफडीआई हो गया है थ्रू ऑटोमेटिक रूट। तो ऑटोमेटिक रूट क्या है? देखिए नो नीड टू अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब बाहर से कोई देश का दे कैन इन्वेस्ट इन आवर कंट्री एज वेल एज हम भी दूसरे कंट्री में विदाउट टेकिंग एनी परमिशन हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, या बाहर से कोई कंपनी हमारे देश का जो कंपनी है वहां पर वेस्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगा। जितना इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल जितना बढ़ जाएगा, इनकम भी उतना बढ़ जाएगा। सो इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर आवर इकोनॉमी। तो दो क्या था? एक है, देखिए एक है मोराटोरियम, सेकेंड है 100% एफडीआई, थर्ड है, देखिए थर्ड क्या ऑप्शन है? नो रिक्वायर्ड टू केवाईसी। नो रिक्वायर्ड टू केवाईसी फ्रॉम पोस्टपेड टू प्रीपेड एंड प्रीपेड टू पोस्टपेड। सपोज आपका कोई कनेक्शन सपोज एयरटेल में है, ठीक है, आप वो एयरटेल का कनेक्शन आप जियो में पोर्ट कराने चाहते हो, पोर्ट कराना चाहते हो। ठीक है, और मतलब आपका प्रीपेड है आप पोस्टपेड कराना चाहते हो, वाइस वर्सा भी हो सकता है, आपका पोस्टपेड है आप प्रीपेड कराना चाहते हो। तो क्या होगा? देखिए हम तो केवाईसी मतलब जमा देकर हमारा डॉक्यूमेंट हम सबमिट करके फिर ना वो सिम लेते हैं, तो बार बार केवाईसी का ये जो झमेला है ये पूरा उठ गया है। ठीक है, अगर आपका नाम पे सिम है ऑटोमेटिकली मतलब डॉक्यूमेंट डिपॉजिट करके ही आप सिम लिए हो, तो सेकेंड टाइम मतलब वो केवाईसी का जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा नंबर 4 देखिए क्या है? नंबर 4 है दैट इज स्पेक्ट्रम ऑक्शन। ठीक है, स्पेक्ट्रम ऑक्शन कब होता है? ईच फाइनेंशियल ईयर, लास्ट ऑफ द ईच फाइनेंशियल ईयर, लास्ट क्वार्टर में। ठीक है, देखिए लास्ट क्वार्टर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, लास्ट मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर विच इज किससे होता है? देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, इस मंथ में स्पेक्ट्रम होता है। तो स्पेक्ट्रम क्या है? देखिए स्पेक्ट्रम जानने के लिए थोड़ा सा ड्राइंग करना पड़ेगा। ठीक है, स्पेक्ट्रम ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए बहुत सारा टावर लगा होता है, टावर लगा होता है कि नहीं? वो टावर जब लगे होते हैं, यहाँ पर सपोज एक टावर है, ठीक है, यहाँ पर सपोज एक टावर है, ठीक है, तो टावर के आसपास जो रहते हैं उसको कहते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो ड्राइंग है यहाँ पर दिया हुआ है, ये जो मतलब टावर है उसके आसपास क्या स्पेक्ट्रम लगा हुआ है?
तो ये स्पेक्ट्रम मतलब गवर्नमेंट का होता है, ठीक है, गवर्नमेंट का होता है। तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, गवर्नमेंट से ये सब कंपनी खरीद लेते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग होता है, कंपनी परचेज थ्रू स्पेक्ट्रम, ठीक है। सपोज ये जो टावर है, ठीक है, सपोज ये एक टावर है, यहाँ पर रुकिए ड्राइंग करते हैं, टावर है, 4G था, अभी 5G हो गया, तो ये स्पेक्ट्रम तो खरीदना पड़ेगा, बिकॉज ये स्पेक्ट्रम तो गवर्नमेंट का है। तो क्या हो मतलब क्या होने जा रहा है, ये जो स्पेक्ट्रम अगर गवर्नमेंट से खरीदेंगे तो उसका इनकम भी हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में मतलब पैसा जनरेट हो जाएगा, ठीक है। नंबर 4, फर्दर मेजर व्हेन 5G स्पेक्ट्रम इज ऑक्शन, ठीक है, जब ये स्पेक्ट्रम बिकता है ना तो ऑक्शन में बिकता है, ठीक है। तो फिर से क्या होगा, मेजरमेंट होगा। ये किन्होंने कहा है, ये कहा है दैट इज आवर मतलब सेड बाय टेलीकॉम मिनिस्ट्री अश्विनी वैष्णव, ठीक है, अश्विनी वैष्णव। अच्छा, तो न्यूज समझ में आ गया, मतलब ये जो टेलीकॉम सेक्टर है उनको रिलीफ मिल रहा है थ्रू गवर्नमेंट। इससे क्या होगा, टेलीकॉम कंपनीज जो है मतलब अंडर प्रेशर में है, ड्यू टू लॉकडाउन उतना सेल नहीं हुआ, इसीलिए बहुत सारा ड्यू पड़ गया है। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा है, उन लोगों को थोड़ा रिलीफ मिल जाए ताकि वो लोग ठीक तरह से बढ़ावा कर सके। एंड एफडीआई का जो मतलब वो लोगों ने छूट दे दिया है, उसके मतलब उसके लिए क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगा एंड बाय डिफॉल्ट एंड इनडायरेक्टली मतलब इकोनॉमी में बहुत सारा पैसा आने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, देखिए उसके ही रिलेटेड है, इंसेंटिव बूस्ट फॉर ऑटो ड्रोन मैन्युफैक्चरर। लुक, the cabinet on Wednesday approved rupees 26,058 crore production linked incentive, अच्छा PLI, ये PLI का फुल फॉर्म देखिए क्या है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, ठीक है। ये स्कीम किस लिए है, ये स्कीम है ऑटो मैन्युफैक्चरर के लिए, लाइक वेरियस व्हीकल ऑटोमोबाइल कंपनी, ठीक है। तो कैबिनेट मिनिस्ट्री ने क्या तैयार किया है, कैबिनेट मिनिस्ट्री ने तैयार किया है 26,058 करोड़, क्या देना है उनको, उनको ये रिलीफ फंड देना है, मतलब जिसके द्वारा जो मैन्युफैक्चरर है ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर उन लोगों को बहुत हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। इट इज वन काइंड ऑफ रिलीफ, ठीक है। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट न्यूज क्या है। नेक्स्ट जो न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट गिव सेंटर 2 वीक्स टू फिल ऑल द ट्राइब्यूनल वैकेंसी। अच्छा देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने 2-3 दिन पहले ही एक आर्टिकल दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है, ट्राइब्यूनल जो होता है, ट्राइब्यूनल में वैकेंसी फिल करने के लिए, ठीक है, ट्राइब्यूनल में जो होते हैं वैकेंसी फिल करने के लिए बोल दिए थे। अब देखिए उन्होंने क्या किया, सेंटर ने ट्राइब्यूनल का वैकेंसी अभी तक नहीं लिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड किया है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है दैट यू हैव टू मतलब हायर विद इन 2 वीक्स, ठीक है, 2 वीक्स, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट एक्यूज, ठीक है, किसको एक्यूज कर रहे हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई अपॉइंटमेंट नहीं किया है। तो देखिए ये था न्यूज। अब देखिए ट्राइब्यूनल, ठीक है, ट्राइब्यूनल के बारे में हमें जानना है। तो ट्राइब्यूनल क्या है, मैंने पहले ही बोल दिया था, ट्राइब्यूनल एक मतलब ऑटो, देखिए यहाँ पर लिखते हैं ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल क्या है, ट्राइब्यूनल इज द ऑथोरिटी, ठीक है, टू जजमेंट, टू टेक टू गिव जजमेंट। तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरह ही ट्राइब्यूनल एक ऑथोरिटी जजमेंट मतलब ऑथोरिटी है जो जजमेंट दे सकता है कुछ स्पेशल केसेस को, ठीक है। सपोज ट्राइब्यूनल में कोई केस चल रहा है, दे आर नॉट सेटिस्फाइड, दे कैन गो टू हाई कोर्ट, दे कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ट्राइब्यूनल में भी जजमेंट होता है, ठीक है। तो मतलब ट्राइब्यूनल अगर पूछे कि व्हाट इज ट्राइब्यूनल, देन वी कैन से दैट इट कम्स फ्रॉम द वर्ड ट्रिब्यूना, ठीक है। ट्राइब्यूनल किस वर्ड से आया है, ट्रिब्यूना। इसका मीनिंग क्या है, विच मीन्स अ रोमन ऑफिशियल अंडर द मोनार्की, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या होता है, हियरिंग ऑफ डिस्प्यूट ऑफ ट्राइब्यूनल केसेस, ठीक है। देखिए क्या क्या केसेस आता है, ऑथोरिटी ऑफ जजमेंट, इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी एंड इनकम टैक्स सेपरेशन लाइक ITA, ठीक है। तो ये सब केसेस वहां पर सॉल्व होते हैं, लाइक ऑलरेडी दीज आर द वेरियस केसेस विच आर पेंडिंग, ठीक है, बहुत सारा केसेस पेंडिंग पड़ा हुआ है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। ये ट्राइब्यूनल में अगर मतलब बहुत सारा केसेस सॉल्व हो जाए तो मतलब जो केसेस का पेंडेंसी है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये जो ट्राइब्यूनल है इसका आर्टिकल क्या है, इसका आर्टिकल है
देखिए ट्राइब्यूनल का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल नहीं है, ठीक है। 42nd मतलब 1976 में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा ट्राइब्यूनल का मतलब ये आर्टिकल आया है, दैट इज 333A एंड 333B। तो 333A क्या है, 333B क्या है, देखिए 333 जो ए है वो है किस रिगार्डिंग, वो है मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, ठीक है। ए जो है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के लिए है 333A। अच्छा 323B किस लिए है, डील्स विद द अदर मैटर, ठीक है, डील्स विद द अदर मैटर। चलिए तो न्यूज क्या था, न्यूज था मतलब ट्रिब्यूनल में वैकेंसी लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं लिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि विद इन 2 वीक्स यू हैव टू फुलफिल दैट मतलब वैकेंसीज, बिकॉज मतलब केसेस का जो पेंडेंसी बढ़ रहा है बहुत ज्यादा हो गया, तो ट्रिब्यूनल में अगर वैकेंसी आ जाएगा मतलब अपॉइंटमेंट हो जाएगा तो केसेस थोड़ा सॉल्व हो सकता है, ठीक है। चलिए और ट्रिब्यूनल के बारे में मैंने जो जो बोल दिया यू कैन रिमाइंड इट, ओके। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, देखिए सिटी गवर्नमेंट मूव्स सुप्रीम कोर्ट ऑन पावर ऑफ एलजी, ठीक है, 6 क्वेश्चन ऑफ 4 अमेंडमेंट सेक्शन जीएनसीटीडी एक्ट। अब देखिए जीएनसीटीडी इसका फुल फॉर्म क्या है, देखिए इसका फुल फॉर्म है गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, गवर्नमेंट, आई रिपीट गवर्नमेंट ऑफ नेशनल, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, दैट इज गवर्नमेंट, लुक कहां पर है, राइट, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दैट इज जीएनसीटीडी एक्ट एंड 13 रूल ऑफ द ट्रांजैक्शन बिजनेस, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ये एक्ट क्यों निकाला है, देखिए ये सब जो एक्ट है इसके मुताबिक बहुत सारा सेक्शन था, राइट, बहुत सारा सेक्शन था, तो वो सेक्शन को अमेंडमेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जजेस दिया है, क्यों दिया है, बिकॉज ये पहले देखिए जो हमारा यूनियन टेरिटरी था, जो हमारा यूनियन टेरिटरी था दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में क्या हो रहा है, पहले अगर कोई डिसीजन लिया जाता था, ठीक है, तो उसके लिए कैबिनेट मिनिस्ट्री इनफ थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये जो अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा मतलब वी हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट, ठीक है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट से भी डिसीजन लिया जा रहा है, तो अभी क्या हो रहा है, पावर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट बढ़ गया है, ठीक है, इसीलिए उन्होंने क्या चाहा है, सिटी गवर्नमेंट मूव्स टू सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहा है, बिकॉज देखिए अगर लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट के पावर बढ़ जाएंगे तो वैसा कुछ नहीं होगा, लेकिन वहां पर मतलब देखिए अभी जो सेंटर अंडर बीजेपी कंट्रोल है, तो वो लोग क्या कह रहे हैं, बीजेपी का लोग वहां पर मतलब देखिए ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो अंडर बीजेपी हो जाएंगे, तो थोड़ा पॉलिटिक्स वहां पर आ जाएगा, तो इसीलिए वो लोग क्या चाह रहे हैं, कोई भी लॉ पास करने से पहले मतलब कैबिनेट मिनिस्टर का ही परमिशन इनफ है, ठीक है, उसके लिए अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट अगर बोलेंगे उसके बाद ही पास होगा लॉ, ये ठीक नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूज क्या है, देखिए 28% jump in filling of cases in 2020 NCRB। so what is NCRB, ये हमको जानना है पहले, देखिए यहां पर लिखते हैं NCRB, NCRB, तो NCRB का फुल फॉर्म क्या है, देखिए नेशनल क्राइम, ठीक है, नेशनल क्राइम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर आया है, देखिए नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का मतलब इस्टेब्लिश हुआ था कब, 1986 में, आई रिपीट 1986 में इस्टेब्लिश हुआ था, एंड व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ एनसीआरबी, दैट इज न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली। तो ये जो फॉर्मेट हुआ है मतलब ये क्या करते हैं, ये जो कमिटी है ये करते हैं मतलब जो कलेक्ट है, ठीक है,
क्रिमिनल केसेस कलेक्ट करते हैं, ठीक है। देखिए उसके डेटा के मुताबिक अभी देखिए तमिलनाडु में सबसे ज्यादा केसेस है, दैट इज 1808.8। केरला में कितना है देखिए 1568.4 एंड दिल्ली में कितना है देखिए 1309.6 एंड सिक्किम में देखिए 100.4, मणिपुर में 95 एंड नागालैंड में कितना हो गया है देखिए नागालैंड में हो गया है 69.4, राइट। तो मतलब अभी हम देख सकते हैं सबसे ज्यादा केसेस कहां पर है, तमिलनाडु में, उसके बाद केरला, उसके बाद दिल्ली, ठीक है। और कमते जा रहा है सिक्किम, मणिपुर एंड नागालैंड में बहुत कम केसेस है, उसका मार्क्स अब देख ही रहे परसेंटेज, दैट इज 69.4%, ठीक है। मतलब वहां पर इतना स्ट्रिक्ट रूल है, ठीक है। मतलब वहां पर इतना क्राइम नहीं होता है, केसेस नहीं होता है, बहुत सारा केसेस है देखिए रिगार्डिंग बहुत क्राइम केसेस है, रेप केसेस है, वो बढ़ते जा रहा है ये सब स्टेटेड में, ठीक है। तो ये जो एनसीआरबी है, दैट इज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, वो क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं केसेस, क्राइम केसेस, उसके मुताबिक ये मतलब डेटा दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है देखिए, इंडिया चाइना अवॉइडेड ओपन क्लैश ओवर ओरिजिन ऑफ कोविड। अच्छा देखिए ब्रिक्स का मीटिंग हुआ है, मैंने 2 दिन पहले ही आर्टिकल में पढ़ाया था, ठीक है। 13 समिट हुआ है ब्रिक्स का जो हमने बोल भी दिया था कौन कौन कंट्री है, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका, ठीक है। और ये जो ब्रिक्स का समिट था वो होस्ट किसने किया था, दैट इज आवर रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, दैट इज नरेंद्र मोदी जी ने होस्ट किया था, ठीक है। तो ये जो मतलब ब्रिक्स का इस बार थीम था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए थीम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो 1 लाइन में क्वेश्चन में पूछ ही सकते हैं, ठीक है। प्रीलिम में भी पूछ सकते हैं, मेंस में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। बैंक, एसएससी, रेलवे सभी में पूछा जा सकता है। तो ब्रिक्स का जो मतलब थीम है वो क्या है, ब्रिक्स एट द रेट 15, ठीक है। आई रिपीट ब्रिक्स एट द रेट 15, ठीक है। ब्रिक्स एट द रेट 15 कोलोन इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कॉन्सिडरेशन एंड कॉन्सेंसस। आई रिपीट थीम क्या है, ब्रिक्स एट द रेट 15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कॉन्सेंसस, ठीक है। ये था इस बार का ब्रिक्स का समिट का थीम, ठीक है। अब देखिए ये जो मतलब वहां पर तो डिस्कस हुआ है मीटिंग में, मतलब डिस्कस का देखिए एक टॉपिक तो रहता, मेन टॉपिक क्या था, मतलब कहाँ से आया है कोविड। देखिए पूरा दुनिया इस कोविड पैंडेमिक से मतलब जूझ चुके हैं 2 साल से ऑलरेडी, अभी भी बहुत सारे जगह पर है, इनफैक्ट इंडिया में भी है थर्ड वेव, वो मतलब ऑलमोस्ट ने बोल दिया है कि फोर्थ वेव नहीं आएगा लेकिन थर्ड वेव भी आ सकता है, ठीक है, 2-3 मंथ बाद। तो इसीलिए ये जो डिस्कशन था, ये डिस्कशन किस लिए है कि कहाँ से आया ये कोविड, मतलब कोविड जो वायरस है कोविड-19 वो कहाँ से आया, बिकॉज हु अभी तक नहीं तैयार कर पाया, मतलब हु के पास अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि एग्जैक्टली कहाँ से कोविड-19 आया, ठीक है। तो इसीलिए वो मीटिंग हो रहा था, बिकॉज देखिए ये जो कोविड-19 का सिचुएशन था ना, उससे इकोनॉमी का बहुत नुकसान हुआ, तो इसलिए सभी फिर से मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। मीटिंग तो अभी चलेगा ही, बिकॉज देखिए एक तो है इकोनॉमी का कंडीशन खराब है, दूसरा क्या है अफगानिस्तान अब तालिबान के कंट्रोल पर आ गया है, तो सभी मतलब टेररिज्म को लेकर बहुत सारे मतलब चिंता में है। देखिए उस डिस्कशन में ये भी हुआ था, उन्होंने क्या अडॉप्ट किया था, दैट इज प्लान ऑफ अटैक टेररिज्म, ठीक है। मतलब अगर टेररिस्ट अटैक कर दिए तो मतलब आपको तैयार रहना पड़ेगा कि यू कैन कंट्रोल दैट सिचुएशन, ओके। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है संसद टीवी, कॉल इट्स वॉइस ऑफ द हाउस। देखिए अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया मतलब क्या किया है, उन्होंने लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है, दैट इज संसद टीवी, ठीक है। संसद टीवी क्या है देखिए, ये जो संसद टीवी जो नया लॉन्च किया है तो उसको क्या नाम दिया है, न्यू वॉइस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, न्यू वॉइस ऑफ पार्लियामेंट, राइट। तो न्यू वॉइस ऑफ जो पार्लियामेंट है, अभी देखिए ये क्या है, पहले राज्यसभा का मतलब राज्यसभा का अलग चैनल था, ठीक है, राज्यसभा,
और लोकसभा के भी अलग चैनल था। अभी दोनों मिला के क्या किया, राज्यसभा और लोकसभा को मिला के अभी बन गया संसद टीवी। ठीक है, संसद टीवी। देखिए राज्यसभा ऑलमोस्ट 10 ईयर पुराना है और लोकसभा टीवी भी 15 ईयर्स पुराना है। अभी क्या हो गया है, अभी वो दोनों मिला के संसद टीवी हो गया है, उन्होंने लॉन्च कर दिए है। तो देखिए ये जो लॉन्च कर दिया उससे क्या होगा, उससे कुछ भी नहीं होगा, मतलब यू कैन चेक द डिबेट्स द, मतलब कोई भी लॉ अगर पास हो यू कैन सी थ्रू दैट संसद टीवी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, देखिए कैबिनेट क्लियर पीएलआई फॉर ऑटो सेक्टर टू स्पार्क ग्रीन एंड हाई टेक्नोलॉजी। देखिए मैंने पहले ही एक न्यूज पढ़ा था, दैट इज वो जो गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑटोमोबाइल कंपनी को, ठीक है, ऑटोमोबाइल ऑटो मैन्युफैक्चरर कंपनी को बहुत सारा रिलीफ दे रहे हैं ताकि ये सब कंपनी भी ठीक तरह से रन कर पाए, बिकॉज ड्यू टू पेंडेमिक सिचुएशन ऑल द इकोनॉमिक कंडीशन इज वेरी लो, ऑल द सेक्टर गोइंग फेसेस वेरी डिफिकल्टी। सो उन्होंने क्या तैयार कर दिया है, उन्होंने तैयार कर दिया है ये सब सेक्टर को वो बहुत रिलीफ करेंगे, मतलब रिलीफ देंगे और हेल्प करेंगे, थ्रू दैट वी कैन जनरेट द ग्रीन हाई टेक्नोलॉजी, राइट। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, देखिए नेक्स्ट जो न्यूज है वो मतलब रिगार्डिंग यही न्यूज था, यही न्यूज के अंडर क्या बोला गया था, देखिए यही न्यूज के अंडर, ये मैंने मिस कर दिया था लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, ये आप याद रखिए। इसका जो मतलब 28056 करोड़ होगा इनका खर्चा, ठीक है, आई रिपीट 28056 करोड़। क्लियर। तो चलिए आज का न्यूज यहीं तक। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। तो देखिए आज है मतलब विश्वकर्मा पूजा, तो हैप्पी विश्वकर्मा पूजा टू एवरीवन। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।